हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। क्या आप डॉलर कमाना चाहते हैं और आपके पास कोई हुनर नहीं है और आप हुनर भी सीखना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल परेशान मत हों। हमारे ऑनलाइन क्लासेस और रेगुलर क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन पैसे कमाने के जो हुनर हैं वो आप इजीली और आसानी के साथ सीख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि सारी अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहें रेगुलर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं वीडियो की तरफ। एडोबी इलस्ट्रेटर की ट्रेनिंग हमारी चल रही है जिसकी 28 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो 29 वीडियो है हमारी ये वाली। आप यहाँ से रेक्टेंगल ले लें। हम लोग बेसिकली सबसे पहले टूल पढ़ रहे हैं। जितने भी टूल्स हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें ताकि इजी हो जाए, आसानी से आप लोगों को समझ आ सके। तो यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने इस रेक्टेंगल को यहाँ से डिफरेंट कलर कर देता हूँ और Z प्रेस करके थोड़ा जूम कर लेता हूँ। V प्रेस करके मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी यहाँ से टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों, ये पहला जो टूल है इसको हम लोग सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी कॉर्नर्स अगर आपको नहीं मिल रहे, आप लोग इसको फ्रीली यूज कर सकते हो। बिल्कुल आप इस टूल को फ्री टूल बन के यूज कर सकते हो। कोई आपको यानी कि रुकावट नहीं है। शिफ्ट के साथ आप बिल्कुल सीधा और बिना शिफ्ट के साथ आप इसको फ्री टूल यूज कर सकते हैं। दोबारा मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ रेक्टेंगल को। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने से यहाँ से देखें ना, इस टूल को मैंने ना इस टूल को ऊपर या नीचे तो यूज कर सकता हूँ लेकिन लेफ्ट राइट यूज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। इसकी मदद से हम लोग इजीली जैसे भी फ्री होके टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस टूल की आगे। इसके बाद ये वाला हमारे पास प्रोस्पेक्टिव टूल है। इसके दो जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को पकड़ के आप लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसको समझने के लिए मुझे एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद इसी टूल की मदद से मैं इजीली दो कॉर्नर्स को मूव करके स्मॉल कर सकता हूँ, या दो कॉर्नर्स को ही पकड़ के मैं इसकी शेप बदल सकता हूँ। एक साइड इसकी मजीद छोटा और बड़ा प्रोस्पेक्टिव लिहाज से करना है तो मैं इसको कर सकता हूँ। सिलेक्ट करके डिलीट करें। एक और रेक्टेंगल मैं ले रहा हूँ। एक और रेक्टेंगल की मदद से तीसरा टूल है हमारे पास। यहाँ इस टूल का नाम है हमारे पास प्री डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट टूल बहुत ही जबरदस्त टूल होता है 3D शेप बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। 3D शेप में ये देखें, ऐसे आप ऐसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप को। जिस पॉइंट से आप चाहें आप उस पॉइंट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डिस्टॉर्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वॉल ले लेते हैं। वॉल, ठीक है। और क्या क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट वॉल, डिस्टॉर्ट इमेजेस। ये तो डिस्ट्रॉय इमेजेस हैं। तो बल्कि एक प्रोस्पेक्ट इमेजेस हम लेते हैं। प्रोस प्रोस्पेक्ट इमेजेस, प्रोस्पेक्ट इमेजेस वॉल। प्रोस्पेक्टिव वॉल आप ले लें तो बेस्ट है। आप किसी भी शेप को अपनी शेप में पूरा, हम लोग लिखते हैं उसको, समझ ऐसे तब आ गई। प्रोस्पेक्टिव वॉल्स इमेजेस, ये प्रोस्पेक्टिव ये चीज होती है जी। इसको अब जरा आगे वैसे हम लोग इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन शेप समझाने के लिए अब मैं इसको अब राइट क्लिक करके एक सेव कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इसी वॉल को डायरेक्ट इलस्ट्रेटर में ड्रॉप कर लेते हैं। इलस्ट्रेटर में तो ये नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट में ले रहा हूँ। यहाँ से स्क्रीनशॉट में ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट के बारे में मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, आगे चल के सीखेंगे जी।
तो ये मैंने एक क्या लिया है, एक वॉल, एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब अगर मुझे एक डब्बा लगाना है, डब्बा लगाने को बाद हम एक पर्सपेक्टिव टूल, उसी टूल को यूज़ करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? आप देखिएगा जी, आप इसको पकड़ के एक कॉर्नर में, एक को पकड़ के दूसरे कॉर्नर में, फिर ज़ूम आउट करके आप इसका तीसरा कॉर्नर ऐसे जोड़ सकते हैं और इसका चौथा कॉर्नर ऐसे जोड़ सकते हैं। आप जिस शेप में भी उस कॉर्नर को आपने अगर ढालना है तो। तो ये हमारे पास एक ऐसी ही दीवार बन जाएगी। तो ये हमारा डिस्ट्रॉय टूल कहलाता है। आप इसको पर्सपेक्टिव टूल के भी आइडिया में ले सकते हैं। अभी मैं एक और रेक्टेंगल लगा रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे उसका कलर मैं थोड़ा-सा डिफरेंट कर देता हूँ। तो अभी उसको भी हम लोग इसी डिस्टॉर्ट टूल की मदद से हम लोग लेंगे। तो देखिएगा ज़रा जी, इस पॉइंट के साथ जोड़ते हैं, इसको हम लोग यहाँ पॉइंट पे जोड़ते हैं, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ जोड़ते हैं। तो अब आपको समझ आ रही है कि ये बेसिकली हमारा किस काम आता है, डिस्टॉर्ट टूल। ठीक है जी, यहाँ पे। ये एक हमारा एक 3D शेप बनाने के लिए, 3D शेप देने के लिए हम लोग ऐसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इसका कलर मैं डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए डिस्टॉर्ट टूल हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से मैं इस एक पॉइंट को यहाँ दे सकता हूँ और इस एक पॉइंट को मैं मज़ीद बड़ा कर लूँगा, थोड़ा कंट्रोल ज़ी, और ये डिस्टॉर्ट टूल को मैं थोड़ा-सा यू सेलेक्ट करना लाज़मी है, यहाँ तक। अब आप देखें कि यहाँ पे जो एरिया आ रहा है, वो एक हमारे पास 3D शेप आ रही है, जिस शेप के ऊपर हम कोई भी अपनी ड्राइंग, कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं ईज़िली। ये वो एक 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 शेप जो है पर्सपेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। उम्मीद है आपको ये तीनों टूल्स ईज़िली समझ आ गए होंगे, बहुत ही आसान है। आप इसको प्रेस करके रखें, ये भी पहला वाला टूल, इसके साथ ही ऑटोमैटिकली कोई भी ऑब्जेक्ट आप प्रेस करोगे तब आपके पास ये इसकी एक टूल्स के छोटा-सा जो ऑब्जेक्ट पैनल है, ये आप यूज़ करते हैं। ये तीनों पर्सपेक्टिव लिहाज से हमारे इस्तेमाल होते हैं। होप सो कि आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस हो गई हो। ये हमारा इस्तेमाल होता है कंस्ट्रेन, ये बेसिकली हमारा यानी कि आप ऑब्जेक्ट को लॉक कर देते हो, उसका प्रोपोर्शनली बड़ा करने के। ठीक है? तो ये तब इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में शायद इसका काम आएगा, तो हम थोड़ा-सा इसके बारे में भी डिस्कस मतलब ये नहीं, प्रोपोर्शनली, जैसे कि हम लोग शिफ्ट के साथ करते हैं ना इस्तेमाल, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ हम लोग बिल्कुल प्रोपोर्शनली बड़ा-छोटा करते हैं। तो इन टूल की मदद से हम लोग प्रोपोर्शनली जो है वो हम लोग बड़ा-छोटा करते हैं। प्रोपोर्शनली खराब नहीं होता टूल। इसमें छोटा-बड़ा नहीं कर सकते। अगर इसको ऑफ कर देंगे, तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फिर हम लोग ऐसे छोटा, बड़ा ऐसे, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लॉक होगा, फिर हम लोग वैसा नहीं करते, फिर अब छोटा या बड़ा ही होगा। तो इस टूल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि यानी हमारा डिज़ाइन खराब नहीं होगा, ऊपर-नीचे डिज़ाइन नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ़ छोटा-बड़ा ही कर पाएँगे हम लोग। तो यानी कि छोटा और बड़ा ही कर पाएँगे इस ऑब्जेक्ट की मदद से, अगर ये आप लॉक कर देते हो। तो ये हमारे चारों टूल्स हमारे क्लियर हो गए हैं। बिल्कुल ईज़ी समझ आ गई होगी, उम्मीद है इसमें कोई मुश्किल काम नहीं रहा होगा। तो यहाँ तक है हमारा ये वाला ऑब्जेक्शंस, ये क्लास। चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।